हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल जेईई के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो है टॉपिक चल रहा है मैग्नेट, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो तक डिस्कस कर चुके हैं। उसी के आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आज हमारा टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक आज का हमारा टॉर्क ऑन अ करंट लूप। एक लूप में जिसमें करंट बह रही हो, उसमें हमें टॉर्क का मान ज्ञात करना है। टॉर्क का मान ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, ये हमारे पास एक लूप है, बंद लूप है, ए बी सी डी। हमारे पास एक बंद लूप है जिसमें करंट आई बह रही है। ये जो पूरा एक लूप है, पूरा एक सिस्टम है, एक समान मैग्नेटिक क्षेत्र बी में रखा हुआ है। हमें इस पे टॉर्क निकालना है। टॉर्क का मान कितना होगा। देखिए, एक तो इसका जो है मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें करंट है, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। जब दोनों आपस में कट करेंगे, कुछ ना कुछ टॉर्क उत्पन्न होगा। हमें उस टॉर्क का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए। अगर हम बात करें टॉर्क की, टॉर्क आता है एफ इंटू टी, बल गुणे विस्थापन। ये बात क्लियर है हमारी। अब देखिए, इसमें बल कहाँ कहाँ पर लगेगा। अभी हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले धारावाही चालक को लगने वाला बल F बराबर बी आई एल साइन थीटा। अब देखिए, अगर हम बात करें F बराबर बी आई साइन थीटा की, तो यहाँ पे तो कोई बल लगेगा नहीं। इन दो तारों में ए बी और सी डी में, ए बी तथा सी डी में नो फोर्स। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये दोनों कैसे रखा, समांतर रखे हुए। कैसे समांतर रखे हुए हैं, इसका इसमें कोई बल नहीं लगेगा। यानी कि इन दोनों पे लगने वाला बल कितना होगा, ए बी और सी डी पे लगने वाला बल कितना है, शून्य है हमारा, क्योंकि समांतर है। अगर हम बात करें एडी और बीसी, एडी और बीसी पे कुछ ना कुछ बल लगेगा। वो कितना बल लगेगा, वो लगेगा एफ बराबर बी आई एल। यानी कि एफ माने कितना होगा, बी आई एल साइन 90। साइन 90 में कितना होगा, 1, यानी कि बी आई एल इंटू डी। इतनी बात क्लियर। अब देखिए, आगे बढ़े हम लोग। क्या होगा बराबर, अगर हम बात करें एल इंटू डी की, लेंथ इंटू डिस्टेंस, क्या है हमारा एरिया, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या है एरिया। यानी कि यहाँ पे बी आई ए, टोटल बी आई ए। ये बात थी हमारी एक टर्न के लिए। किसके, एक टर्न के लिए। अगर इसी तरह इस लूप में हमारे कई सारे टर्न बने हों, अगर हम उसके लिए निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर एन टर्न, फॉर एन टर्न, नंबर ऑफ टर्न। यहां पर जब नंबर की संख्या, नंबर ऑफ टर्न कितने एन होंगे, तब कितना होगा, टॉ बराबर एन बी आई ए। तब हमारी इतनी वैल्यू प्राप्त होगी टॉर्क की। तो ये हमारे फॉर्मूला था किसके लिए, एक लूप के लिए जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो, टॉर्क ना करंट लूप। हमने देखा टॉ बराबर क्या होता है, एफ इंटू टी, बी आई एल इंटू टी, बी आई ए, एंड फॉर एन टर्न एन बी आई ए। ये बात थी हमारी टॉर्क के लिए। इतनी बात क्लियर। अब जो हम लोग आज का अगला टॉपिक देखते हैं, आगे रेडिंग हमारी क्या होने वाली है। आगे रेडिंग हमारी बायो-सैवर्ट लॉ, बायो-सैवर्ट का नियम क्या होता है, उसको हमें डिस्कस करना है। चलिए, अब हम बढ़ते हैं बायो-सैवर्ट लॉ की तरफ। बायो-सैवर्ट लॉ, बायो-सैवर्ट लॉ, बायो-सैवर्ट का नियम। ये नियम हमारा क्या कहता है, ये नियम कहता है अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, मान लीजिए ये हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है, इससे किसी दूरी पर, इससे किसी दूरी पर, मान लीजिए ये दूरी डी है, ये दूरी कितनी है, बी दूरी पर एक बिंदु पी है, एक बिंदु पी है। वहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी निकालना है। इस बिंदु पी पर हमें बी की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है, बी निकालना है। उसके लिए क्या फॉर्मूला पड़ेगा हमारे पास। देखिए, ये हमारे पास पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर है। हमने मान लिया पूरी की लेंथ कितनी है, एल मीटर लंबा तार है। कितना, एल मीटर लंबा तार है। अब देखिए क्या करेंगे, हम किसी एक छोटे पार्ट से निकाल लें, बकाया हम उसका इंटीग्रेशन कर दें, हमारा काम बन जाएगा। तो मान लिया एक छोटा सा पार्ट, ये हमारा डी है। अगर हम इसके लिए निकाल लें, हमारा काम आसानी से बन जाएगा। हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या बना, उसको हम लोग देखते हैं। इसके फॉर्मूला हमारा बना बी बराबर म्यू नॉट इंटू कितनी दूरी पे, दूरी पे, यानी कि आई डी एल साइन थीटा अपॉन में डी स्क्वायर। म्यू यहाँ पे ये जाएगा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर डी स्क्वायर। ये हमारे बना चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला। किसके लिए, बायो-सैवर्ट नियम के अकॉर्डिंग। क्या कहता है नियम, अगर हमें एक धारावाही चालक से जिसमें धारा आई बह रही हो, किसी बिंदु पी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना हो, उसके फॉर्मूला हमारा बी बराबर
आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। साइन थीटा क्या है, ये एंगल हमारा थीटा कहलाएगा, ये एंगल हमारा थीटा कहलाएगा। इतनी बात हमारी क्लियर है। देखिए आई क्या है, धारा बहने वाली, डी एल क्या है, एक स्मॉल लेंथ के लिए, साइन थीटा हमारा ये एंगल है, डी स्क्वायर क्या है, इनके बीच की दूरी। ये हमारा बायो-सैवर्ट का नियम। चलिए केवल फॉर्मूला ध्यान रखिए, डेरिवेशन की आपकी आवश्यकता नहीं है, केवल फॉर्मूला डायरेक्शन में तो बनेगा। देखिए आगे टॉपिक देखते हैं आज का, एम्पियर लॉ। एम्पियर लॉ, एम्पियर लॉ हमारा क्या कहता है, एम्पियर लॉ जो है बेसिकली कुछ है नहीं, ये क्या किसका नियम है, जनरल मॉडिफिकेशन ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ। इट इज जनरल मॉडिफिकेशन ऑफ, इट इज जनरल मॉडिफिकेशन ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ। यह बायो-सैवर्ट के नियम का एक मॉडिफिकेशन ही है। क्या चीज, एम्पियर लॉ। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा अगर हमें किसी क्षेत्र पर चुंबकीय, अगर हमें किसी धारावाही चालक में, किसी धारावाही कंडक्टर में चुंबकीय क्षेत्र निकालना उसके चारों तरफ किसी भी शेप के लिए, तो उसका मान उसमें बहने वाली धारा के, इस कंडक्टर में बहने वाली धारा के म्यू नॉट गुना होता है। कितना, म्यू नॉट गुना होता है, बी बराबर म्यू नॉट इंटू आई। ये बात एम्पियर का नियम था, ये एम्पियर का नियम था। इतनी बात हमारे क्लियर। पहले हमने बायो-सैवर्ट नियम देखा, उसके बाद हमने एम्पियर का नियम भी देखा। अब देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं एम्पियर के नियम के आगे। अगला हेडिंग हमारी क्या आने वाली है, अगली हेडिंग जो हमारी होगी, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में लगने वाले चुंबकीय क्षेत्र यानी बी का मान कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सोलेनॉइड। बी एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल। देखिए इसमें क्या करना है, हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है एक ऐसी कॉइल में जिसमें करंट फ्लो हो रही है, और उसके सेंटर पे देखिए क्या होगा। मान लीजिए हमारे पास ये कॉइल है, ये क्या कॉइल है जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है, हमें इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है इसके सेंटर पे। मान लिया इस कॉइल की त्रिज्या कितनी है, आर, इस कॉइल की त्रिज्या कितनी है, आर, तो कितना होगा, बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2r। आई क्या है, बहने वाली करंट है, म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, आर क्या है, कॉइल की त्रिज्या है। ये बात थी हमारी क्या, बी एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। इतनी बात हमारी क्लियर है। अब जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मतलब इसके आगे हेडिंग क्या है हमारी, बी ड्यू टू सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू सोलेनॉइड। देखिए एक होता है सोलेनॉइड और एक होता है टोरोनॉइड, दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है, सोलेनॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। सोलेनॉइड क्या होता है, एक ऐसी परिनालिका या ये कहें तारों का एक कॉइल का एक ऐसा समूह जिसका कोई ना कोई एंड होता है, मतलब एंडलेस नहीं होती है, मतलब उसकी कुछ ना कुछ निश्चित दूरी होती है, वो हमारी सोलेनॉइड कहलाती है। और एक ऐसा समूह कॉइल का या तारों का, एक फेरो का ऐसा समूह जिसका कोई एंड नहीं होता, वो हमारी टोरॉइड कहलाती है। पहले हम लोग सोलेनॉइड देखेंगे। सोलेनॉइड क्या है, तारों का एक समूह कुंडली है, तारों का क्या है, समूह या कुंडली है, जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है, हमें इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, इसकी लेंथ कितनी मान ली हमने, आर, ये जो भी मानना वो मान सकते हैं, एल मान लीजिए। ये और फिर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू सोलेनॉइड। अब देखिए अगर हम बात करें आई की, अपॉन 2 पाई एल कर सकते हैं, नहीं तो फिर एक सिस्टम हो रहा है यहाँ पे, इसको आप काटिए। बी बराबर
म्यू नॉट एन इंटू आई रखिए। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। अगर यहाँ पे n हम अगर नहीं रखते हैं तो अगर हम n ना रखें तो n अपॉन 2 लिखते हैं पर यूनिट लेंथ के लिए, एक गोलाकार पट्टी के लिए। वो भी हमारी बात बिल्कुल सही होगी। तो हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू अ सोलेनॉइड, B बराबर म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। आई क्या है? करंट है, और n क्या हमारा नंबर ऑफ टर्न है। अगर हम बात करें टॉरॉइड के लिए तो टॉरॉइड के बाद जस्ट सेम यही फॉर्मूला बनेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आज के लिए हमने पढ़ा बी ड्यू टू सोलॉइड और टोरॉइड को हमने डिस्कस किया। करंट कैरिंग कॉइल के लिए हमने देखा। तो इतना हमारा आज के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट वीडियो में उससे आगे बढ़ेंगे। चलिए, धन्यवाद।